हेलो दोस्तों, मैं सूरज तिवारी आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम विभाजकता के नियम में पढ़ेंगे 13 से विभाजकता, 13 से विभाजकता। ठीक, अब देखिए, कोई भी संख्या हो, अगर कोई संख्या दी गई है तो हमें पता करना है कि 13 से विभाजित होगी कि नहीं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मान लीजिए कोई संख्या ले लेते हैं। मान लीजिए हम एक संख्या ले लेते हैं 117। ठीक, अब क्या करेंगे, इसके लास्ट डिजिट यानी इकाई अंक में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, अब कितना, 7 चौक 28। ठीक, कितना होगा 28। ठीक, अब क्या करेंगे, लास्ट अंक यानी इकाई अंक को छोड़ कितनी संख्या बची, 11। 11 प्लस 28 कर देंगे। ठीक, कितना हुआ 39 यानी 39 हो गया। ठीक, 39 13 से कट जाएगा, हाँ कट जाएगा। तो ये 117 जो है ये संख्या 13 से विभाजित होगी। इसके बाद एक और संख्या ले लेते हैं, 156 पकड़ लेते हैं। ठीक, अब देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, इसके इकाई अंक में 4 से मल्टीप्लाई। ठीक, 4 से मल्टीप्लाई करके गुणा करके कितना हो गया, 6 चौके 24। ठीक, कितना हो गया 24। ठीक, अब क्या करेंगे, 15 प्लस 24 कितना हो गया, 5 5 4 9 2 3 कितना हुआ 39 हो गया। 39 भी कट जाएगा 13 से। ठीक, तो संख्या जो है 156 जो है 13 से विभाजित होगी। अब 13 से विभाजकता के बाद पढ़ेंगे हम 14 से विभाजकता का नियम। अब क्या पढ़ेंगे हम, 14 से विभाजकता का, 14 से विभाजकता के नियम। इसमें क्या नियम है, ठीक, क्या है, यदि कोई संख्या 2 और 7 से विभाजित हो रही हो, यदि कोई संख्या 2 और 7 से विभाजित हो रही है तो वह संख्या 14 से भी विभाजित होगी। जैसे मान लीजिए एक संख्या ले लेती है 84, 82 हो गया 84। ठीक, 84 2 से डिवाइड होगा, हाँ, क्योंकि इसका यूनिट डिजिट इकाई अंक क्या है 4। ठीक, अब 7 से विभाजित होगा 7। देखिए पहले 2 का यूनिट मिल जाएंगे, 2 के विभाजकता के लिए यदि कि संख्या का यूनिट डिजिट 2 4 6 8 या 0 हो, वह संख्या 2 से विभाजित होगी। 7 के लिए क्या है कि इकाई अंक के लास्ट में, इकाई अंक में 2 से मल्टीप्लाई। ठीक, इकाई अंक में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना हो गया 8। ठीक, अब बाकी जो संख्या है उसमें से हम जो मल्टीप्लाई किए हैं इकाई अंक को उसको घटा लेंगे। ठीक, अब क्या 8 में से 8 घटाएंगे 0। कहने का मतलब यह संख्या जो है 84 7 से डिवाइड होगी। ठीक, तब तो अगर 2 से भी डिवाइड हो जा रही है, 7 से भी डिवाइड हो जा रही है, तो यह संख्या 14 है, 14 से 84 जो है डिवाइड होगा। ठीक, अब एक और संख्या ले लेते हैं 112। कितना ले लेते हैं 112। ठीक, अब इसके इकाई अंक में हम पहले देखिए, इसका इकाई अंक 2। ठीक, तो यह 2 से डिवाइड हो जाएगा। इसके बाद आता है 7 का। ठीक, 2 और 7 का। ठीक, अब इससे 7 को देखेंगे, 7 से डिवाइड होने के लिए सबसे पहले लास्ट डेट में 7, सबसे लास्ट डेट में 2 से मल्टीप्लाई। ठीक, 2 दूना 4, कितना आ गया 4। अब हम 11 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, कितना आ गया 7। 7 से डिवाइड हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। तो देखिए 2 से भी ये डिवाइड संख्या है 112, और 112 7 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक, तो यह संख्या 14 से भी डिवाइड होगी। कौन सी संख्या 112। ठीक, अब हम 14 से विभाजकता के बाद पढ़ेंगे 15 से विभाजकता के नियम। कितने से, 15 से विभाजकता का नियम। 15 से विभाजकता का नियम क्या है, यदि कोई संख्या 3 और 5 से विभाजित हो रही है। ठीक, यदि कोई संख्या 3 और 5 से विभाजित हो रही है तो वह संख्या
15 से भी विभाजित होगी। जैसे एक संख्या ले लेते हैं 45, ठीक। 3 से विभाजकता का नियम क्या है? तो जो भी संख्या दी गई संख्या के अंकों का योग, कहने का मतलब अंकों को जोड़ दो। 4 + 5, ठीक, कितना है 9। 9 से कट जाएगा, कट जाए, कहने का मतलब 45 जो 3 से डिवाइड हो जाए, ठीक। इसके बाद आता है 3 से कट गया, इसके बाद 5 की विभाजकता का नियम है, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी। तो इसके लास्ट में 5 तो यह संख्या 5 डिवाइड होगी। तो यह संख्या जो है 45, तो ये संख्या जो है 15 से भी विभाजित होगी। इसके बाद हम ले लेते हैं एक संख्या 165, ठीक। अब देखिए सबसे पहले हम 3 से इसका चेक करेंगे, संख्या 3 से कटेगी कि नहीं। सबसे पहले क्या करेंगे, इसके सब डिजिट को हमको जोड़ लेंगे। सबसे पहले 1 + 6 + 5 कितना हो गया, 6 × 5 = 11, 12 कितना हो गया 12, ठीक। 12 3 से कट जाएगा, हाँ कट जाएगा। तो ये संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। अब देखिए 3 के उससे हो जाएगी। अब हमें एक चेक करना कि 5 से होगी यह संख्या डिवाइड कि नहीं। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लास्ट में क्या है 5, ठीक। तो 5 है, किसी संख्या के लास्ट में अगर 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी, ठीक। इसके लास्ट में कितना है 5, तो यह संख्या जो है 5 से विभाजित हो जाएगी। जब 3 और 5 दोनों विभाजित हो जाएगी तो वह संख्या 15 से भी विभाजित होगी, ठीक। ठीक, यह संख्या कितने से विभाजित होगी, 15 से भी विभाजित होगी। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे 16 से विभाजकता का नियम। 16 से विभाजकता का नियम, 16 से विभाजकता, ठीक क्या है, यदि किसी संख्या का लास्ट 4 अंक, यदि किसी संख्या का लास्ट अंतिम का 4 अंक 16 से विभाजित हो जाता है तो वह संख्या 16 से विभाजित, पूर्णतः विभाजित होगी। यदि किसी संख्या का अंतिम 4 अंक 16 से विभाजित हो जाता है तो वह संख्या 16 से पूर्णतः विभाजित होंगी। जैसे एक संख्या ले लेते हैं 34 19 20, ठीक। लास्ट 4 डिजिट नहीं, लास्ट का 4 अंक क्या 19 20। इसको हम अब भाग लगा के देखेंगे कि यह संख्या 16 से विभाजित होगी या नहीं। सबसे पहले 1920 लिखेंगे, ठीक। 16 से भाग देंगे, 16 का नाम 16 घटाएंगे, आया 3, ठीक। 2 उतारेंगे, कितना हुआ 16 दूनी 32, ठीक। कट गया, 0 उतारे, 0 हो गया, कब 0 होता है नहीं, ठीक। तो यह संख्या जो है 16 से पूर्णतः विभक्त हो गई, ठीक। यह संख्या 16 से विभक्त हो गई, 1920 16 से विभक्त हो गई। तो यह पूरी संख्या जो है 16 से विभाजित हो जाएगी, ठीक। यह पूरी संख्या जो है 16 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अब हम पढ़ेंगे 17 से विभाजकता का नियम। सबसे पहले मान लीजिए कोई एक संख्या है, क्या है, मान लीजिए कोई संख्या कितना 1904, ठीक संख्या। हमें ये चेक करना है ये संख्या 17 से विभाजित होगी कि नहीं। सबसे पहले क्या करेंगे, इसके इकाई अंक में, इसके इकाई अंक में कितने मल्टीप्लाई करेंगे 5 का, ठीक। कितना हो गया 4 × 5 = 20, कितना होगा 20। और बची हुई संख्या में से 20 घटा देंगे, कितना बची हुई संख्या है, कितना बचा 190, ठीक। अब 190 में से कितना हटा देंगे 20 घटा देंगे, कितना आया 170। 170 जो 17 विभाजित है, हाँ विभाजित है। तो यह संख्या जो है 17 से विभाजित होगी। सबसे क्या करेंगे, मान कोई संख्या है उसके लास्ट डिजिट में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी संख्या आएगी उसको बाकी जो बची हुई संख्या है उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक। सब्ट्रैक्ट करने के बाद अगर संख्या 17 से विभाजित हो जाती है तो वह पूरी संख्या जो है 17 से विभाजित होगी, ठीक। अब हम पढ़ेंगे 18 से विभाजकता। 18 से विभाजकता का नियम, ठीक क्या है 18 से विभाजकता का नियम, यदि कोई संख्या 2 और 9 से विभाजित हो रही है, यदि कोई संख्या 2 और 9 से विभाजित हो रही है तो वह संख्या 18 से भी विभाजित होगी, ठीक। देखिए
दो के लिए बताते हैं फिर से, दो की विभाजकता का नियम क्या है, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 है तो वह संख्या 2 से विभाजित होगी। ठीक, इसके बाद आता है 9 से विभाजकता का नियम, यदि किसी संख्या के अंकों का योग, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाता है तो वह संख्या जो है 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक, अब मान लीजिए एक संख्या ले लेते हैं 198। ठीक, 198। ठीक, अब देखेंगे हम यह संख्या 18 से विभाजित होगी कि नहीं। तो सबसे पहले इसको हम चेक करेंगे 2 से यह संख्या विभाजित हो रही है कि नहीं। ठीक, लास्ट में 8 है। ठीक, तो यह संख्या 2 से विभाजित होगी। ठीक, अब हमें चेक करना है कि यह संख्या जो है 9 से विभाजित होगी कि नहीं। ठीक, अब देखिए 9 के लिए क्या है, सभी के अंकों का योग, यानी मतलब 1 + 9 + 1 कितना हो गया, 9 8 17 18। ठीक, 18 जो है 9 से विभाजित होगा, हाँ हो जाएगा। तो ये जो संख्या थी 198, ये संख्या 18 से विभाजित होगी। ठीक, इसके बाद हम एक संख्या ले लेते हैं 216। कितना ले लेते हैं, एक संख्या ले लेते हैं 216। ठीक, यह संख्या 2 से विभाजित होगी क्योंकि इसके लास्ट में 6 है। ठीक, इसके लास्ट में 6 है तो यह संख्या 2 से विभाजित होगी। अब हमें इसको चेक करना कि 9 से विभाजित होगी कि नहीं। ठीक, तो क्या करेंगे, 2 + 1 + 6 कितना हो गया, 6 7 2 9, 9 हो गया, 9 9 से विभाजित हो जाएगा। ठीक, तो यह संख्या जो है 18 से भी विभाजित होगी। ठीक, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे 19 से विभाजकता का नियम। पढ़ेंगे हम 19 से विभाजकता का नियम। 19 से विभाजकता का नियम में क्या है, सबसे पहले मान लीजिए कोई एक संख्या ले लेते हैं, एक संख्या ले लेते हैं 361। ठीक, इसमें क्या करेंगे, लास्ट इकाई अंक में कितने से, 2 से मल्टीप्लाई। ठीक, मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, लास्ट में कितना हो गया, 2 × 2। और जो बाकी संख्या बची उसमें हम 2 को जोड़ देंगे, 36 बचा है, +2 कर दिए, कितना हो गया 38। 38 जो है 19 से विभाजित हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। तो ये पूरी संख्या कितना, 361 जो है 19 से विभाजित हो जाएगा। ठीक,